नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री यूट्यूब चैनल सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु चांडाल योग की बात जो चली हमारी, उसमें अब हम ये देखते हैं कि ये गुरु चांडाल योग कौन कौन सी राशियों के लिए शुभ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और गुरु चांडाल के साथ में अब 6 ग्रहों का योग हो गया है, तो 6 ग्रहों का योग इस मई माह में किस प्रकार का आपको रिजल्ट देगा और कौन कौन सी राशियों के ऊपर देगा। वैसे तो हम आपके लिए गुरु और चांडाल का और गुरु का जो परिवर्तन हुआ है, ये हम आपको पूरे वर्ष के बारे में बता चुके हैं और अक्टूबर तक की भी बात हम कर चुके हैं, क्योंकि गुरु और चांडाल योग जो रहेगा वो 30 अक्टूबर तक रहेगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मई के महीने में 6 ग्रहों का योग एक राशि के ऊपर एक राशि पर बन रहा है, तो वह योग कौन कौन सी राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, उसके बारे में हम आज आपके लिए बताएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि यह जो योग बन रहा है वो मेष राशि में बन रहा है। और मेष राशि क्या है? मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है। काल पुरुष की पहली राशि है, अर्थात काल पुरुष की श्रेष्ठ राशि मानी जाती है ये। तो ये 6 ग्रहों का जो संबंध बनना है वो मेष राशि पर बनना है। 4 ग्रह ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। अब राहु और गुरु हो गए, सूर्य 14-15 तारीख में वहां आ चुके हैं, बुध भी वहीं आ गए हैं, तो 4 ग्रह ये हो गए। तीसरा बात करें हम तो शनि की करते हैं, शनि का भी संबंध, तो उनकी दृष्टि जा रही है तीसरी मेष राशि पर, तो उन ग्रहों के साथ में संबंध बनेगा। केतु का संबंध 180 डिग्री के सामने है, उनका भी संबंध बनेगा। इस प्रकार से 6 ग्रहों का संबंध मेष राशि पर बन रहा है। तो मेष राशि को क्या कहा? ये काल पुरुष की पहली राशि है। तो इस पहली राशि पर जो योग बनेगा वह क्या फल देगा? तो एक तरह से ये राजयोग जैसी, लक्ष्मी योग जैसी कंडीशन बन रही है इनकी। ये गोचर है। यदि हम लगन सिद्धांत के आधार पर बात करते तो उसमें वो केंद्र त्रिकोण के भी योग बनते हैं उसमें, और दूसरे योगों की भी बातें वहां होती हैं, पंचदा मैत्री की भी बात होती है। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो गोचर की हो रही है, और जिस भाव में ज्यादातर ग्रहों का जब गोचर बन जाता है तो वह उस भाव के लिए गोचर श्रेष्ठ फल देता है, अच्छे फल देता है। तो मान लीजिए ये कहां बना हुआ है? लगन में बना हुआ है, अर्थात पहली राशि में बना हुआ है, काल पुरुष की पहली राशि में। तो यह उस जातक के लिए जिनकी मेष राशि है, उनके लिए ये क्या फल देगा? तो श्रेष्ठ फल देने वाला है। क्यों? कि गुरु इसमें मेष राशि में 12वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी। 9वां भाव किसका होता है? भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है, वह वहीं बैठे हुए हैं। अब सूर्य कहाँ के स्वामी है? वो पंचम के स्वामी है, 5वें भाव के, बुद्धि के स्वामी है, शिक्षा के स्वामी है, ज्ञान के स्वामी है। जब बुद्धि ज्ञान वहां मिल गया, और इधर बुद्ध जो है वो 3रे भाव के और 6ठे भाव के स्वामी है, ये भी सूर्य के साथ है। तो 4 ग्रह ये बैठ करके वहां पर फल देंगे। शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का, 11वां भाव लाभ का, बढ़ोतरी का, उन्नति का, तरक्की का, तो उनकी भी दृष्टि वहां जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यह मई माह बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य उदय उनका होगा, उन्नति तरक्की करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
धन की बढ़ोतरी होगी, क्यों शनि की दृष्टि जा रही है। पांचवें भाव से बात करें तो सूर्य वहां उच्च के होकर के बैठे हैं, तो उनके अंदर एक आत्मबल, विश्वास और हिम्मत, ताकत देंगे। बुद्ध भी क्या पराक्रम के, साहस के मालिक हैं, वो वहां बैठे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के हम ये कहें कि ये व्यक्ति मई के महीने में बहुत अच्छा उन्नति, तरक्की, जो काम रुके हुए हैं उनको बनाने वाले, जो भाग्य में कहीं अड़चन आ रही थी वो बनने वाला, पैसा जहां कहीं अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसे में बढ़ोतरी होने वाली, इनके लिए सब प्रकार से एक तरह से ये राजयोग की बात हो रही है कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनना है। कैसे कि पांचवें भाव के स्वामी सूर्य त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। इधर गुरु त्रिकोण के विशेष जो त्रिकोण कहा गया नवम भाव, उसके स्वामी होकर के वो भी राशि पर बैठे हुए विराजमान हैं। तो वहां जब ये सब ग्रह गोचर कर रहे हैं और दृष्टियां भी वहां पर अच्छी आ रही हैं, तो गेन होगा, उनका नेम भी होगा, फेम भी होगा, उनका पैसे की आमदनी होगी, धन बढ़ेगा, उनका यात्राएं, धर्म यात्राएं भी करेंगे वो, और उनसे लाभ उठाएंगे और धार्मिक भी बनेंगे, आत्मबल बढ़ेगा, साहस बनेगा। और इस तरह से यह मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ फल देगा मई 2023 में। अब इसके बाद में अगली राशि, अब सभी राशियों की बात हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए जो मुख्य राशियां हैं जिनमें ये लाभप्रद रहेगा उनकी बातें हम कर रहे हैं। तो दूसरी जो राशि है हमारी जिसमें लाभप्रद रहेगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर बन रहा है उनका, वो बन रहा है मिथुन राशि वालों के लिए लाभ स्थान में बन रहा है। अब लाभ स्थान में जो भी ग्रह आ जाते हैं वो लाभ देते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, प्रमोशन कराते हैं, ये सब कुछ प्राप्त होता है। अब कौन कौन से भाव के स्वामी है, तो बुध तो स्वयं अपनी राशि का स्वामी, मिथुन राशि की बात हो रही है तो मिथुन का स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठ गया, तो बुद्धि विवेक ज्ञान से वो अपना खूब लाभ प्राप्त करेंगे। और सूर्य जो है वो पराक्रम का, हिम्मत का तीसरे भाव का स्वामी है, वो भी वहां पराक्रम में उच्च का होकर बैठ गया वहां पर लाभ भाव में। अब गुरु की बात करें, गुरु केंद्र के स्वामी होकर के वहां बैठ गए। इस प्रकार के से बुध, सूर्य और गुरु, दूसरी शनि भाग्येश होकर के उनको दृष्टि दे रहे हैं, तो भाग्य भी बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और पराक्रम बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उनका ज्ञान शिक्षा बढ़ेगी। गुरु क्या देंगे, वहां से बैठ करके संतान भाव को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे और शेयर मार्केट को देखेंगे। तो यहां से बैठ करके जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कुल मिलाकर के यदि हम बात कहें, और जो जमीन जायदाद का भी काम करते हैं, जमीन का खरीद फरोख्त करते हैं, भाग्य से होकर के शनि उन्हें आगे बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक के अंदर एक पराक्रम, एक हिम्मत, एक आत्मबल आएगा, काम करने में उनका मन लगेगा, उन्नति तरक्की करेंगे लगातार निरंतर। जो एक ही काम कर रहे थे वो हो सकता है कि वो 2-3 कामों के माध्यम से अपनी उन्नति तरक्की और करें। लाभ के भाव में ये संबंध बना हुआ है, तो लाभ तो प्राप्त अवश्य ही होना है, किसी न किसी प्रकार से उनकी लाभ तो होना ही होना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी एक तरह से राजयोग की ही निर्माण हो रहा है। तो इन त्रिकोण के स्वामी बैठ मिल रहे हैं कहाँ, लाभ भाव में। तो लाभ भाव में लाभ तो देंगे ही देंगे, बढ़ोतरी देंगे ही देंगे, उन्नति तरक्की करेंगे करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का प्रमोशन रुका हुआ है तो वो प्रमोशन भी उस व्यक्ति के लिए मिलेगा, उसका प्रमोशन अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये मई मास का महीना इन 6 ग्रहों के गोचर से बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। अब इसके अलावा तीसरी जो राशि आती है
वो राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, ये जो बनेगा वो कर्म क्षेत्र में बनेगा, 10वें भाव में बनेगा। तो वही कर्म में बैठ करके धन भाव के स्वामी सूर्य उच्च के होकर के बैठ गए, परिवार भाव के स्वामी उच्च के होकर के बैठ गए, वाणी भाव के स्वामी उच्च के होकर के बैठ गए कर्म क्षेत्र में, और भाग्य भाव के स्वामी गुरु भी 10म में बैठे, ये राजयोग बना। और शनि 8म भाव से 10म भाव के स्वामी होकर के वह भी इनके लिए जमीन जायदाद की तरफ, पैतृकता वाली जमीन जायदाद की तरफ या वसीयत की तरफ को इशारा दे रहे हैं। तो इन्हें धन भी प्राप्त होगा, कहां से? वसीयत से हो जाएगा, अचानक धन प्राप्त होने की इनकी संभावना बन जाएगी। और जो काम में कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था, उनके काम अब निरंतर आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि मई के महीने में ये 6 ग्रह कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आ रहे हैं। और बुध भी जो है वह पराक्रम भाव का स्वामी होकर के वाणी का स्वामी होकर के, तो बुद्धि बहुत निखर के आएगी, वाणी अच्छी निखर के आएगी। और परिवार को ये आगे बढ़ाने होंगे, संचित धन इकट्ठा करने वाले होंगे, धन को इकट्ठा कर लेंगे, एफडी करा लेंगे, सब कुछ इनके पास है। इस महीने में जो काम इनके रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ हम अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और नेक्स्ट राशि है हमारी सिंह राशि। और सिंह राशि वालों के लिए ये भाग्य स्थान में योग बन रहा है। अब भाग्य स्थान में 4 ग्रहों का गोचर, केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि केंद्र से, 7म भाव से उनकी दृष्टि, तो कुल मिलाकर के यहां पर भी एक राजयोग की निर्माण हो रहा है। और कौन? गुरु शिक्षा के, ज्ञान के, संतान के कारक होकर के वो कहां बैठे हुए हैं? वो भी आकर के यही बैठे हुए हैं। तो 4 ग्रह ये हो गए, 2 शनि का और केतु का दृष्टि संबंध बनना है। तो इस प्रकार से सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय जो मई का महीना है, मई 2023, इसमें ये बहुत उन्नति तरक्की करने वाले हैं। इनका भाग्य उदय होगा, ये अपने भाग्य को बहुत आगे तक ले जाएंगे, अपने कामों को बना लेंगे। जो लाभ का मालिक है इनका बुध, और धन का मालिक है बुध, वो भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। 4 ग्रहों में से एक ग्रह ये भी है। तो ये अपने सब रिजल्ट देंगे, लाभ भी होगा, धन भी प्राप्त होगा, परिवार की बढ़ोतरी होगी, भाग्य भी बढ़ेगा, और यात्राएं करेंगे, संतान प्राप्ति के योग है। उच्च शिक्षा में जो अड़चन आ रही थी, तो उच्च शिक्षा में ये सफलता प्राप्त करेंगे। यदि शादी में कहीं व्यवधान इस समय हो रहा था, नहीं हो पा रही थी, तो मई महीने में उम्मीद की जाती है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए शादी होने की संभावना बनेगी। ये नई नई योजना बनाएंगे इस समय में, और उन योजनाओं को ये पूरी भी कर लेंगे। अपने जो ये अपना सोच रखा है इन्होंने अपने माइंड में, वो जो बात इनकी अब पूरी होने वाली है, और यहाँ पर भी ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। यदि हम बात करें अगली राशि जो होती है, वो है राशि कुंभ राशि। 6ठी राशि जो आ रही है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये 3रे भाव में, पराक्रम भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में ये योग बनना, ये गोचर चल रहा है। तो इनके लिए भी ये बहुत लाभप्रद होगा। क्यों? क्योंकि लाभ के स्वामी और धन के स्वामी गुरु वहीं बैठे हुए हैं। 5म भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ उच्च राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य सप्तमी से होकर के वहां बैठे हुए हैं। तो और शनि देव खुद लगन के मालिक होकर, राशि के मालिक होकर, कुंभ राशि के स्वामी होकर के इनको दृष्टि दे रहे हैं। इस प्रकार से सभी ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले, पराक्रम देंगे, हिम्मत देंगे, काम करने की योजना बनाएंगे। किसी खेल से संबंधित जो इन्होंने अपना टारगेट बना रखा था,
वहां ये सफलता प्राप्त करेंगे। जो शौक मौज करना चाह रहे थे वो ये प्राप्त करेंगे, और धार्मिक यात्राएं करके वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। दिनों दिन बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन में कहीं कमी आ रही थी, प्रमोशन इनके होने की संभावना है। संतान कहीं चाह रहे थे कि संतान से मई माह में कंसीव होने की संभावना है, कंसीव हो सकते हैं, संतान होगी इनके लिए। तो इस प्रकार से ये हमने 6 राशियों के जो 6 ग्रहों की बात जो करी है हमने, 6 राशियों पर ही बहुत अच्छा ये प्रभाव देने वाले हैं, उन्नति तरक्की करने वाले हैं। मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को भी बजा दीजिए ताकि जो मेरी नई वीडियो आपको अपलोड होते के साथ तुरंत ही मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।